नमस्कार दोस्तों। सत्ता के नशे में चूर इस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल की सिट्टी बिट्टी अब गुल हो चुकी है। ये अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। आपको याद ही होगा, हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि अरविंद केजरीवाल ने 10,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर, जिन्हें सिविल डिफेंस वॉलेंटियर का नाम दिया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता और नेता लोग हैं, उन्हें अरविंद केजरीवाल ने नौकरी पर रख लिया था, जिनकी नंबर लगभग 10,000 से ज़्यादा है, जिन्हें बसेस में लगाया गया और ये कहा गया ये महिला सुरक्षा करेंगे, जिन्हें चांदनी चौक पे गेट के ऊपर खड़ा किया जाता है। लोगों 100 से ज़्यादा वॉलेंटियर चांदनी चौक के गेट के ऊपर खड़े रहते हैं और खाकी वर्दी डालकर अपनी धौंस जमाते रहते हैं। इन्हें सिविल डिफेंस के नाम के ऊपर जो है नौकरी दे दी गई अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और पिछले 7-8 महीने से अरविंद केजरीवाल उन्हें सैलरी नहीं दे पाया है, क्योंकि इतने सारे लोगों को नौकरी पर रख लिया। 10,000 से ज़्यादा लोग आपने नौकरी पर रख लिए, और वो भी बिना किसी सिस्टम के। उनका कोई इंटरव्यू, किसी तरीके का एग्ज़ाम कुछ भी नहीं हुआ, और उन्हें ऐसे ही नौकरी पर रख लिया गया। जब वित्त मंत्रालय को दिक्कत होने लगी, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत ही आता है, जब वित्त मंत्रालय ने यह देखा कि हम इतने लोगों की सैलरी नहीं दे सकते, और ये सैलरी कैसे जा रही है, इसका कोई सिस्टम नहीं है, ये कौन लोग हैं, कितनी सैलरी इन्हें मिल रही है, कोई सिस्टम इसका नहीं है। इनके कंधे के ऊपर सितारे लगा दिए गए और इन्हें जो है एक तरीके की पुलिस बना दिया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल इनकी सैलरी नहीं दे पा रहा है। क्या वजह है सैलरी ना दे पाने की? इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खेल क्या खेल दिया, इसने जो है एक रिकमेंडेशन दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि आप 1 नवंबर से इन लोगों को नौकरी से निकाल दीजिए, इनकी जो नौकरी है उसे स्थगित कर दीजिए, हम इस सर्विस को और कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब अंदाज़ा लगाइए अरविंद केजरीवाल का, जो अपने ही लोगों को नौकरी से निकालने के लिए एलजी को रिकमेंडेशन दे रहा है कि नहीं, इन लोगों को अब जो है आप नौकरी से निकाल दीजिए, हम इनकी सेवाओं को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये समझ आ गया कि उन्होंने जिन लोगों को रखा है उसकी किसी भी प्रक्रिया को, कानून को किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। हर तरफ धांधली घोटालेबाजी इस आदमी ने मचा रखी है। किसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करने में ये इंसान विश्वास ही नहीं रखता है। अब उसके बाद ये कह रहा है कि नहीं नहीं, इन्हें वो होम गार्ड बना देते हैं। रिकमेंडेशन देने के बाद कह रहा है कि नहीं, होम गार्ड बना देते हैं। होम गार्ड बना क्यों देते हैं? होम गार्ड बनाने और उसको चयन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है, उसका एग्जाम होता है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे आप किसी को भी होम गार्ड नहीं बना सकते। अरविंद केजरीवाल को यह समझ में आ गया था कि अगर इन लोगों को और ज़्यादा नौकरी पर रखा गया तो सैलरी कहाँ से देंगे, इन्हें चुपचाप निकालने में ही भलाई है। और दूसरी बात, अगर इसकी जांच हो गई तो ये पाया जाएगा कि इसमें सारी की सारी जो कानूनी प्रक्रिया है उसे ताक पर रखकर इन्हें नौकरी दी गई है। कोई सिस्टम फॉलो नहीं किया गया है। अपने चट्टे बट्टे जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के हैं, कार्यकर्ता है, उन्हें नौकरी पर रखा गया है। ये सारे के सारे लोग अब धरना दे रहे हैं केजरीवाल के सामने कि नौकरी दीजिए हमें, हमारी वापस हमारी सैलरी दीजिए। बेचारे इन लोगों का क्या कसूर, जिन्हें एंड सन तरीके से नौकरी पर रख लिया गया और दिवाली के समय उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। 7-7 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी गई है। इस घोटालेबाज ने हर आदमी को जो है घोटालेबाज बनाकर रख दिया है, और इस घोटालेबाज के साथ अगर कोई चलेगा तो वो बेचारा खता तो खाएगा ही। और वही दिक्कत जो है अब इन 10,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर्स को देखने को मिल रही है। हर स्टेट में वॉलेंटियर होते हैं सिविल डिफेंस के, लेकिन उनकी एक प्रक्रिया है, उनका सिस्टम है, उनकी एक मात्रा है। दिल्ली जैसी छोटी जगह में 10,000 से ज़्यादा वॉलेंटियर रखने का क्या मतलब है? इतने तो किसी विभाग में नौकर नहीं होते। तो अब अरविंद केजरीवाल को जब लगा कि नहीं, बात हाथ से निकल गई है, तो चुपचाप हाथ पीछे खिसकाने में ही भलाई रहेगी। जैसे शराब घोटाले के मामले में जब शराब घोटाला सामने आया, इस अरविंद केजरीवाल ने वो शराब नीति ही वापस ले ली। फिर कहता है कि शराब नीति बहुत अच्छी है, तो फिर वापस क्यों ले ली तुमने? ये अरविंद केजरीवाल इतना चालाक आदमी है कि अब चुपचाप अपना हाथ पीछे खींचना चाह रहा है, लेकिन अब इसकी जांच तो दोबारा होगी, और इस जांच से अब अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है। लेकिन ये डर बिल्कुल लाजमी है। लेकिन साथ साथ चालाकी खेलने में भी नंबर 1 आदमी है ये। पहले खुद ही रिकमेंडेशन देता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, और उसके बाद ढोल पीटना शुरू कर देता है कि नहीं, अगर इन लोगों की नौकरी गई तो हम सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। किस मिट्टी से बना है ये आदमी? कुछ भी बोलने लग जाता है। पहले आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि इन लोगों की सैलरी हमारा वित्त विभाग नहीं दे पा रहा है और इन लोगों को निकाल दिया जाए। पहली बात तो यह है कि इन लोगों की नौकरी ही नकली है, इस पर कोई प्रक्रिया को जो है, किसी भी चीज़ को, किसी भी कानून को फॉलो नहीं किया गया है। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। क्या बोलोगे सुप्रीम कोर्ट में जाके? जाहिल गवार है एक नंबर का ये आदमी। अभी ठीक 1 महीना पहले ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल द्वारा रखे गए
500 लगभग 435 नंबर एग्जैक्ट है, 435 लोगों को नौकरी से निकाल दिया था, क्योंकि उन लोगों को अरविंद केजरीवाल ने गैर कानूनी तरीके से नौकरी पर रख रखा था और उन्हें 1-1 लाख से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जा रही थी, जिसमें सभी अरविंद केजरीवाल के नेताओं के रिश्तेदार थे। उन लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बाहर निकाला था और ये सुप्रीम कोर्ट जाके पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन लोगों को बिल्कुल सही निकाला गया है, इन लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी और ये नौकरी के लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है ये लोग। तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए इस अरविंद केजरीवाल का किस तरीके से खेल खेलने की कोशिश करता है ये। हर बार मुंह की खाता और सबसे पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है ये पूरे देश का। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।